भैया, ये गलत बात है। देखो वो दूर नजर पड़ती है मुझे। ये हाँ, बालक यही है। ये हाँ, अरे मैं उससे लड़ने थोड़ी ना गई थी। और देखिए एक विशेष सूचना है समस्त नगरवासियों से, जो कमेटी अध्यक्ष है श्री लम्बरदार जी है, उनका जिन्हों का अभी तक चंदा नहीं आ पाया है। बहन के नाक कान इन बालकों ने काटे, लेकिन वो शोक शोक है महाशोक। यह खरदूसर भ्राताश्री खरदूसर हम तो भरी हे भैया, भ्राताश्री हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। अरे देखी नहीं ऐसी सुंदरताई आज तक। हमने जाने कितनों को मारा, कितनों को भगाया, कितनों को हाथ काट पैर काटे, लेकिन ऐसी सुंदरता नहीं देखी। ये सुंदर है हाँ बहुत सुंदर बालक है। तो फिर अपनी बहन की शादी करा हमें दो। ये दया हो रही है कि ये क्या कह रहा है अब सुंदर नहीं है तुम कह रहे थे। सुंदर है, लेकिन सुनो हम क्या कह रहे हैं। हाँ, जाओ इससे तुम्हें ये कहना है कि तुम यहाँ से दंडक वन को छोड़ करके अपने धाम को चले जाओ, और जो इसके पास वो नारी है हाँ, वो हमारे महाराज को सौंप दो। अच्छा ऐसा कहना। हाँ ठीक है, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओ, हमारे महाराज के द्वारा मारे जाओगे। तो जाओ। आओ, ले आओ, ले आओ। दूर से बात करेंगे, मुस्का लगा ले दो, जितना कान बहुत जल्दी काटत। क्यों? हाँ, मुँह क्यों छुपा रहे हो? तुम नाक काट ले। किसके? अबे तुमने काट दिए। किसके काट दिए? हमारी बुआ आई थी इधर। पहले हमारे समीप में आओ। हमारी बुआ आई थी इधर। कौन बुआ की बात कर रहे हो? हमारी सूपनखा बुआ। वो तुम्हारी बुआ है? हाँ, वो आई थी यहाँ। आई तो थी। और उसने बताया कि तुम्हारे भाई ने नाक कान काट दिए। जब ऑपरेशन करने की डिग्री प्राप्त नहीं थी तो ऑपरेशन क्यों कर दिया? अरे रुको भाई, वो तुम्हारी सगी बुआ है? हाँ, सगी अगी नो। कैसी है? अरे जहाँ हम नौकरी करत ना, सरकारी नौकरी करत में, उन्हीं की बहन है। हमारे महाराज साहब की बहन है। उसने क्या बताया तुम्हें? उसने बताया कि तुम्हारे पास कोई स्त्री है, उससे मिलने आई थी, और तुम्हारे छोटे भाई ने लपक के कान काट दिए, नाक काट दी। अरे ऐसा नहीं है। कैसा है? वो हमारे पास में आई थी हाँ, और हमसे विवाह करने के लिए कह रही थी। अच्छा, हमने उसे बहुत समझाया। विवाह के लिए कह रही थी? हाँ, हमने उसे बहुत समझाया। छछूंधर, हैं छछूंधर, जब तुम्हें कहा कि ये कैसे को नाक काटते थे, अब ब्याह के देख तो शर्म नहीं आई के। सुनो तो, हाँ, हमें कह रही थी हमसे विवाह कर लो। हमने उसे बहुत समझाया, हाँ, तुमने अच्छा करो, तुम फिर अच्छे भी नहीं आदमी। वो मानी। ना मानी? फिर हमने अपने छोटे भैया के पास में भेज दिया, आओ, तो वो जबरदस्ती करने लगी। उसे हमारी धर्म पत्नी को मारने के लिए दौड़ रही थी। तब उसने ऐसा किया, तब हमने उसके लक्ष्मण के द्वारा नाक और कान काट लिए गए। तो अच्छा किया गया ना? अरे तुमने गलत करो। क्यों? तुम्हें नाक कान नहीं काटने थे, सूदी घाटी काटने थी कि वहां सर- बचा ना पाती। तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें महाराज ने भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? राम। हो, हाय मिस्टर राम सिंह। अरे ये नहीं, राम। अच्छा, राम हो। राम। हाँ, तो ये सुनो, हमारे महाराज ने कहा है क्या कहा है? कि जो तुम्हारे कौन महाराज की बात कर रहे हो? हर दूसरा तीसरा। उन्हीं के यहाँ रहते हो क्या? हाँ, क्या कहा है तुम्हारी महाराज ने? उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास स्त्री है ना, स्त्री है तुम्हारे पास, तो क्या करें? वो स्त्री हमारे ये सेटरिंग वाले मिस्त्री को दे दो। हैं? ये तुम्हारी सेटरिंग वाला मिस्त्री है क्या? आओ, रात में ठेका ले थे। आओ, अबे तो मैं ठेका ले सुजो ले या लेबर हम। तो ये संदेश लेकर के आई हो तुम? हाँ, कि महाराज ने कहा है कि अपनी स्त्री हमारे क्यों महाराज बोल के रहे हो? हवाले कर दो। जोर से क्यों बोल रहे हो? कहा है धीमे से बात करो। धीमे से करें? हाँ, इतने भी धीमे से बात मत करो, थोड़ा और तेज बोलो, बीच में बोलो। ओए, बीच से कहाँ बोले को? मैंने कौन मुरा खाए? क्यों? बीच से कहाँ से बोले? तेज धीमा बीच में बोलो।
अरे भाई ऐसा नहीं बोलना, अच्छे से बताओ। अच्छा, हमारे महाराज ने कहा है कि जो तुम्हें बहुत मारेंगे फिर हम। आप तक कैसे बोले? अच्छे से बताओ क्या कहा है तुम्हारे महाराज ने। हमारे महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे पास स्त्री है वो हमारे महाराज के हवाले कर दो, और अपने सभी औजार हथियार परियार यहीं छोड़ करके सीधे अपने घर लौट जाओ। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मारे जाओगे। तुम्हारी महाराज की भुजाओं में इतनी ताकत है। हमें कहा पता कि उनकी सुनो, हम काल से भी लड़ सकते हैं। काल से? हाँ, अपने महाराज से हमारा भी संदेशा कह देना। कैसा? कि यदि वो हमें युद्ध में परास्त कर ले तो हमारी भार्या को ले जाएं, पहले हमसे आकर के युद्ध करें। ठीक है? तुम दूत हो तो तुम्हें मान नहीं रहे अभी हम। हमें न मानना, सुनो, हमें न मारना, जानी वही तो सोच, यानी हम आटाई बटाई के पड़वा आदि तुम्हारे तो युद्ध में तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं? हम तुम्हारा साथ देंगे। मारोगे राक्षसों को? आओ तुम, लेकिन हमें न मारना। जबरदस्ती में रखे। मुझे पता है कि जो कोई तुम्हें पीठ दिखाता है उस पे वार नहीं करती। हाँ, तो मैं वहां ये बताओ, जबरदस्ती से रह रहे हो कि खुशी से रह रहे हो उनके पास में तुम? मैं तो खाए पिए के डर रहा। और तुम्हारा परिवार है? उनको कौन खिलाता है? जय खवाऊ जी, जे फिर आते तो ठैया पड़वा। तब तो ठीक है। हाँ, और क्या करें? देखो, हमारी अम्मा है, हमारे पापा हैं, कल पापा हैं, कौन सा ना मना है। परिवार कुशल से है ना तुम्हारा? 25-30 तो पापा ही हैं। तुम्हारी? हाँ। माताएं कितनी हैं? एक है, एक तो होता ही है माता। पिताजी 25-30। तुम्हारे कहीं सिस्टम नहीं आमो कि तुम्हारी 3 माता पापा 1। हमारे तो देखो, हमारे तो सीधे सिस्टम है, अम्मा एक रात, पापा चाहे पूरा गांव बनू रहा है। सो मतलब नहीं है। ऐसा करो, जाओ तुम हमारा संदेशा कह देना। हाँ, फालतू की बातें ना करो यहाँ पे, जाओ। हाँ तो हम तो बताओ, हम जाओ। हमारी लोग आई है, और परिवार है तुम्हारा, कुशल से हो ना तुम? और लड़का है। क्या करता है वो? अबे का करे कर चुला ही नहीं है, अंग्रेजी बोला था। जाओ तो हमारा संदेशा कह दो। हाँ ठीक है। क्या कहूँगी, मिस्त्री का काम की भूख है? दोनों को दोगन की। जो बहुत खराब लगा, ध्यान दो। कैसा लगा देखो तो, कैसा मुसंड धारू है। क्या फिरी की पूरी टोरत है रोज, 32 से पहले नीचे कांटो नहीं आऊ। ले क्या है लेने जो तुम्हें हमें कहा करने। ए धवल, हाँ, तुम वहां गए, क्या कहा उन्होंने? मैं जैसे ही गया सरकार, तो क्या हुआ? अरे लड़का डर गया मुझसे। तुमसे? डर गया, भागने लगा। फिर क्या हुआ? अरे मैंने कहा रुक जा बच्चे, गोल मिठाई खा ले, रुक जा। फिर क्या हुआ? वो रुका गया। रुका वो? फिर तुमने क्या कहा? फिर मुझको बिठाया। कहाँ पर बिठाया? वहीं पास में सिंहासन में बिठाया, सम्मान किया मेरा। तुम्हारा सम्मान किया? हाँ, मैंने सम्मान किया। कुत्ते की मुंह की चाय पिलाई, घोड़े ए धवल, ये कैसी बकवास कर रहा है? हाँ, तुम्हें काय की चाय पिलाई? कुत्ते की मुंह की, घोड़े के लीद के पकौड़े खिलाए। आगे बताओ, तुमने उसको क्या कहा? मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास स्त्री है वो हमारे महाराज के हवाले कर दो, तो उन्होंने क्या कहा? और अपने धनुष बाण छोड़ करके भाग जाओ। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर सरकार उसने इतनी बुरी बुरी गाली दी। किसको? तुम्हें गाली दी? हाँ। और तू वहां पर सुनता रहा? नहीं, हमने नहीं सुना, हम तो कानन में उंगलियां डाल थी। ए धवल, ओ मुंह ये तो बरो चला, तू लपर तुम्हें सारे से समझ गया कि लड़का गाली दे रहा है। तुम्हें पता चल गया कि वो गाली दे रहा? हाँ। अब सरकार जी बताओ, एक चीज और कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था तुमने अम्मा को दूध पिए हो। अच्छा, तो आ जाओ, युद्ध करो। वो हमें चुनौती दे रहे थे। आओ। हे भ्राता श्री, हमें चुनौती देने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। अरे वो शोक, हाँ महाशोक, ये खरदूषण द्रोही कौन हुआ पैदा? और हमसे बढ़कर बलशाली ये वसुंधरा में कौन हुआ पैदा? चलो उनसे युद्ध करने के लिए। सरकार चलो, अपनी पूरी 14,000 सेना को साथ ले चलो, उनको घेर लिया जाए। सरकार तुम बहुत ध्यान दे लगा। चलो रेडी उठ। हे भ्राताश्री, मैं इस राज बालक को देख रहा हूं, तो यद्यप भगनी केन कृपा, लेकिन
ये बद लायक नहीं पुरुष सनूपा। मैं इसको देख रहा हूं, ये बद करने के योग्य नहीं है, इसने बुरा काम किया है। लेकिन ये हमें चुनौती दे रहा है। हे बालक, यदि तूने आज ठानी है तो हमने भी आज ठानी है। तूने धनुष उठाया है तो हमने शस्त्र उठाया है। चल आजा मैदान में। अरे आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना अरे दूध। यार राक्षस, समझ जा, भी कहने से नहीं तो तेरे दांत खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान सीखी से आया है यहाँ युद्ध करने, जो अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा। अरे मैं चाहूं तो ये, अरे तेरे इस धड़ को एक शस्त्र में उड़ा दूं। देखते देखते राजकुमार तुझे यहाँ इस बल से भगा दूं। तू मुझसे क्या क्षमता करेगा? तेरे जैसे अरे जाने कितने आए, ये घोर घमंडी हाथ काले और मिट्टी में मिला दिए। जब पड़े ये खरदू सड़के पाले। अरे होगा जो देखा जाएगा, होने दे संग्राम। चल आजा युद्ध बजने दे रणभेरी। सावधान। राम राम कहे राम तनु तजहि पावे पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे क्षण कृपा निधान। भगवान राम जी ने मोहिनी अस्त्र चला करके सारे राक्षसों ने एक दूसरे को ऊपर वार करके और सारे मारे गए। अच्छे अच्छे डरते हैं मेरी मार से, सब ताजा छोड़ के बीच कुर्रू हो गए हैं? इतना मारा कि दोबारा ददरी में रामलीला खेला नहीं आएंगी, गारंटी है। नहीं तो मुझे न बुलाएंगे। और यहाँ से देखिए महाराज रावण का पावन दरबार। किसी नजर का तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर का तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार